हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। आज पढ़ रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। बच्चों, ये हमारा एक कॉनकेव लेंस है जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है। तो यहाँ से इन्फिनिटी से दो रेज आ रहे हैं, दोनों रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो गए। हमने पीछे क्यों जब इनको एक्सटेंड किया तो यहाँ हमें इमेज मिल गया। अगर हम बच्चों इस इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इमेज जो बना है वो फोकस बना है, ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है और साइज में काफी स्मॉल है। ठीक है। अब हम लोग जो है बच्चों ऑब्जेक्ट कहां पर रखते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। इस केस में देखते हैं बच्चों, तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा जो इमेज बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा। तो लेट्स से दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस है ना। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ पे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक रे को जो है मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया इस पे लेंस पे। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, ऐसा डाइवर्ज हो गया। कहाँ पे हिट करेगा बच्चों? इसके फोकस पे, है ना। दूसरे को मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर जब लाइट रे पास होगी तो वो डेविएट नहीं होती, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रे कहाँ मिल गए बच्चों? यहाँ पे। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे भी होगा और इंसिडेंट रे भी होगा। ठीक है। तो ये दोनों जो है बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों रे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे इमेज बन गया। आप देख सकते हो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज कितना छोटा बना है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक जो होगा बच्चों उसके बारे में आप ये लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बाकी इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। बच्चों दो ही यहाँ पे केसेस होते हैं, एक इंफिनिटी और एक इंफिनिटी, और ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहीं रख लो आप ऑब्जेक्ट, कहीं भी रख लो आप, सी में रख लो, सी और एफ के बीच में रख लो, सी इंफिनिटी के बीच में रख लो, है ना। आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा यही बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और जो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे इनके एप्लीकेशंस की, कि लेंस का क्या डेली लाइफ यूजेज है उसके बाद। तो बच्चों देखो, लेंस का जो यूज होता है हमारा, आप लिख सकते हैं स्पेक्टिकल्स, आप बहुत लोग यूज करते होंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, कैमराज, प्रोजेक्टर्स। ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूजेज हो गए किसके? लेंस के। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग पढ़ेंगे अब लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे कि हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसा ही होता है हमारा लेंस फॉर्मूला भी। जैसे बच्चों मिरर फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम बात करें v, u और f की, तो तीनों का मतलब जो हमारा मिरर फॉर्मूला में था, लेंस फॉर्मूला में भी सेम मीनिंग है। v है हमारा इमेज पोजीशन, u है, सॉरी इमेज डिस्टेंस, है ना। इमेज डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। u क्या है?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। एफ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करके लेंस, अगर हमें लेंस से हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, हम जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ दी गई है, तो हम लोग फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला से। साइन कन्वेंशन जैसा हमने मिरर में यूज किया था, यहाँ भी हमें यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के साथ ही हम इनके वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जैसे लेट्स से बच्चों, देयर इज अ convex lens of focal length 20 centimeter and an object is placed at a distance of 30 centimeter. Then find out the position of image. Then you have to find out the position of image. All right. तो बच्चों हम लोग इसमें गिवन क्वांटिटीज की बात करें अगर, तो व्हाट वी हैव u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब हमें भी निकालना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/20। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1/v कितना आ गया हमारा? 1/v आ गया 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम हो गया हमारा 60, 3 माइनस 1, ये हो गया हमारा 1/v। v की बात करें बच्चों, दिस विल बी 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा सॉरी है ना, v कितना आ गया हमारा? 60 सेंटीमीटर, राइट, प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं आपको वर्कशीट में होंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना है बच्चों, u हमारा हमेशा, u जो होता है हमारा हमेशा निगेटिव होता है। बात करें अगर हम लोग f की, तो अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ निगेटिव होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। एक हम लोग सेम प्रॉब्लम कर लेते हैं, किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट से सब कुछ सेम रखते हैं बच्चों, है ना, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, भी निकालिए। बच्चों यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज की बात करें अगर हम लोग, तो व्हाट वी हैव, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। f -20 क्यों? क्योंकि दिस इज अ कॉनकेव लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। भी निकालना है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑलराइट, 1/v कितना हो गया आपका? 1/f प्लस 1/u, 1/f यानी -1/20 प्लस माइनस, और नीचे लिख लो, है ना, f की वैल्यू पुट कर दी मैंने -20, 1/u 1/-30। ये मैंने देखो f का वैल्यू पुट कर दिया और u का भी मैंने वैल्यू पुट कर दिया। नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू एंड व्हाट विल द एलसीएम? 60 -3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। सो बेसिकली दिस विल बी -5/60। तो आपका 1/v कितना आ गया? आपका जो 1/v है ना, दैट इज -5/60। तो v की बात करें बच्चों, तो v आ गया हमारा कितना? -60/5 यानी कि -12। v आ गया हमारा -12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, काफी सिंपल था। v का वैल्यू पुट किया, u का वैल्यू पुट किया, गिवन जरूर लिख लिया करो, गिवन लिख के सॉल्व करोगे ना तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने f की वैल्यू लिख ली -20, हमने u का वैल्यू लिख लिया -30, एलसीएम निकाल दिया दोनों का, कितना हो गया? 20 30 का एलसीएम बच्चों
60 है ना, ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया है, तो यहाँ पे हमारा हो गया -3 और यहाँ पे हो गया हमारा -2, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, वेरी वेल। बच्चों आपको मैग्निफिकेशन भी बताया था मैंने मिरर में आपको मैग्निफिकेशन भी बताया था। मैग्निफिकेशन क्या था, देखो मैग्निफिकेशन था हमारा मिरर के केस में, जो मैग्निफिकेशन था दैट वाज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b अपॉन u, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन होता ही यही है कि कितने ऑब्जेक्ट का क्या लेंथ का इमेज बना है ना, हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और इमेज की हाइट क्या है, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। और v और u के टर्म में ये रिजल्ट आया था हमारा मिरर के केस में। बट हम लोग अभी लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस के केस में अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो दिस विल बी hi अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन लेंस। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं फिर इस पे भी। तो जैसे कि लेट्स से आपको यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिससे ,40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर उसको ऐसे रख दिया गया, और फोकल लेंथ जो इस लेंस की दी गई है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इस लेंस की है 30 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आपको बताना है हाइट ऑफ इमेज, कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। तो बच्चों हाइट ऑफ इमेज पता करने के लिए हमें m चाहिए, और m निकालने के लिए हमें v और u चाहिए। तो u तो हमें दिया हुआ है, v नहीं दिया हुआ है, तो v निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें गिवन क्वांटिटीज की, तो गिवन क्वांटिटीज में हमारे पास क्या क्या है देखो तो u है हमारे पास -40 सेंटीमीटर। u हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। बात करें अगर हम लोग बच्चों v की, तो वही तो हमें निकालना है, तो पहले हम लोग f लिख लेते हैं। f हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो +30 सेंटीमीटर, है ना। और आपको निकालना है v। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी इंफॉर्मेशन है। hi दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, hi नहीं ho, hi आपको निकालना है। सॉल्व करते बच्चों इसको, देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑल राइट, 1/v निकालना है हमें, तो 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना है बच्चों, 1/f 1/30 प्लस 1/u, 1/u यानी कि 1/-40। 1/v इज इक्वल टू 30-40 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 120, है ना। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4, यहाँ पे क्या आ गया -3, है ना। इस माइनस को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया है। तो 30-40 का एलसीएम 120 हो गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -3। 1/v की बात करें दिस विल बी -4 - 3 1/120। तो v कितना आ गया बच्चों, 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, v आ गया हमारा 120 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम hi निकाल लेते हैं। तो बच्चों m होता है हमारा hi अपॉन ho इंटू v अपॉन u। ठीक है ना, देखो अब hi की बात करें, हमें यही तो चाहिए, hi ही तो चाहिए। और ho कितना है 10 सेंटीमीटर, v कितना आया 120, u कितना है -40। तो आपका hi कितना आ गया, ये देखो 40 से ये 120 कितना हो गया बच्चों -3, तो hi आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। मतलब 3 टाइम्स बड़ा इमेज बना। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, इमेज की लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो हम कहेंगे कि 3 टाइम्स लार्ज इमेज बना है, बट इन्वर्टेड इमेज बना है। माइनस साइन आया ना, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट आपने प्लस लिया और इमेज की हाइट नेगेटिव आ गई तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये आप यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर m जो है आपका पॉजिटिव आ गया तो इमेज जो है दैट इज इरेक्ट, और अगर हमारा ये नेगेटिव आ गया तो m जो होगा दैट विल बी, अगर हमारा m जो है पॉजिटिव आ गया तो इमेज इरेक्ट है,
और m हमारा नेगेटिव आ गया तो इमेज कैसा है बच्चों, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है अगर हमारा m नेगेटिव आ गया तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम प्रॉब्लम हम लोग जो है कॉनकेव लेंस के लिए कर लेते हैं। Let's say there is a concave lens of focal length 30 सेंटीमीटर, है ना। यहां से क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट को जो है रखा, कितनी दूर रखा बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सेम चीज रखते हैं। देखो इसमें हमारा जो है इमेज छोटा बनेगा, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख लो, इसको भी 40 सेंटीमीटर दूर ही रखो। सेम चीज हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एच आई निकालना है। तो गिवन क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। f की बात करें, f है हमारा -30। f -30 क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारा ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो f इज इक्वल टू -30, भी निकालना है, HO दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, HI निकालना है। ऑलराइट, यहां देखो आप 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, यानी कि कितना, f का वैल्यू पुट करिए, 1/-30 प्लस 1/-40। यहां सॉल्व करता हूं मैं, 1/v 30 40 का एलसीएम हो गया कितना, 120। ये दोनों माइनस को ऊपर ले लीजिए, 30 को 120 डिवाइड किया 4 आया, यहाँ पे 4 है ना, -4 -3, तो 1/v आ गया -7/120, v आ गया -120/7। v कितना आ गया बच्चों, -120/7। अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू v/u। लेंस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। मिरर में होता है -v/u, लेंस में होता है v/u। दिस इज फॉर लेंस, दिस इज फॉर मिरर। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका जो HI है वो आपको चाहिए, और HO आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, v आपका आ गया है 120 -127 u की बात करें तो बच्चों u है हमारा -40, तो ये -40 से -120, 3 में HI की बात करें बच्चों तो ये 10 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर, तो कितना हो जाएगा ये 30/7। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना इमेज, कितने 4.25 है ना। हमने इसको क्या किया, अगर 30/7 तो अप्रोक्सीमेटली 4.25 सेंटीमीटर का इमेज बना, और इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज की हाइट क्या है 4.25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो इमेज बना है वो काफी स्मॉल बना है, हाफ से भी स्मॉल हो गया है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा था कि 3 टाइम्स बड़ा इमेज बन रहा था, है ना। ओके, तो बच्चों अब जो है हम लोग लेंस में इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने लेंस देख लिया, इमेज फॉर्मेशन देख लिया, एप्लीकेशन यूजेस देख लिए लेंस के, हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए लेंस फॉर्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिस्पर्सन। डिस्पर्सन देखते हैं बच्चों। डिस्पर्सन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने रेनबो देखा होगा, है ना, या फिर आप जब सोप बबल एयर में, सोप बबल जो है उसको आप अगर एयर में देखते हो तो आपको क्या दिखता है, उसमें व्हाइट दिखता है क्या, वो नहीं ना, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं बच्चों। टोटल 7 कलर्स जो होते हैं। सन रे की बात करूं, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट जो है हम कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 लाइट, 7 डिफरेंट लाइट्स, है ना, 7 डिफरेंट लाइट रेज। तो 7 डिफरेंट लाइट रेज कौन कौन से हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं
है ना। उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा एक प्रिज्म। ठीक है, आप एक प्रिज्म लो, यहाँ पे आप एक प्रिज्म लीजिए, यहाँ पे एक स्क्रीन रख दीजिए। ठीक है, और अगर आपने यहाँ से एक व्हाइट लाइट को पास कराया, यहाँ से ये हमारा एक व्हाइट लाइट को पास कराया अगर आपने, ठीक है, प्रिज्म से, दिस इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म हमारा ग्लास का बनता है। ठीक है, ग्लास का एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारा, है ना। देखो इसका हमारा जो एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, और फिर इसकी कुछ थिकनेस होती है। तो बच्चों प्रिज्म जो है हमारा ग्लास का बना होता है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रायंगुलर होती है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे बच्चों, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज होगी ना, तो इट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। इट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ये 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं, तो VIBGYOR। और ये आपने इसको कौन सा लाइट आपने इस प्रिज्म से पास कराया, व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट पास होती है, सन रे हमारी व्हाइट लाइट है, जब व्हाइट लाइट पास होती है ना, व्हाइट लाइट रे, तो ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है ये व्हाइट लाइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, VIBGYOR। बच्चों ये जो V है, दिस इज फॉर वायलेट, I जो है हमारा, दिस इज इंडिगो। बात करें B की, तो ये हमारा हो गया ब्लू, G इज ग्रीन, Y इज येलो, O इज ऑरेंज, R इज रेड। तो व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो आपको जो रेनबो दिखता है उसमें ये 7 डिफरेंट कलर्स आपको दिखेंगे। हालांकि आपको जो है हमारा ब्लू, इंडिगो, वायलेट एक जैसा दिखने लग जाता है। ब्लू, इंडिगो, वायलेट ये एक जैसा दिखता है, मतलब एक्चुअली ये इतना क्लियर बैंड नहीं बनता इनका अलग अलग, तो आपको ये ब्लू सारा ब्लू ही दिख जाएगा, क्योंकि हमारा जो आईज है ब्लू के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन हमें थोड़ा सा अलग से दिखेगा, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, येलो भी थोड़ा सा अलग से दिखता है, बाकी ऑरेंज रेड मिक्स होके एक ही जैसा दिखता है। तो रेनबो में आपको एग्जैक्टली 7 डिफरेंट कलर जो है आपको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल है आपको, बट स्टिल आप 4 कलर तो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये कलर दिख जाएगा, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज एक जैसा दिख सकता है। ठीक है, तो हमारा इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो नेचुरल एग्जाम्पल है वो रेनबो है, या फिर सोप बबल्स हो गए। ठीक है, आपने कॉम्पैक्ट डिस्क जो है CD आपने वो देखा होगा, उसको वहां भी आपको 7 डिफरेंट कलर्स दिखता है। ठीक है, तो अगर हम इसका बच्चों डिस्पर्सन का डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं कि व्हेन व्हाइट लाइट रे is passed through a prism, it splits into 7 different colors. ठीक है, this phenomena is known as dispersion। ठीक है, ओके बच्चों, हम लोग अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूटन डिस्क। बच्चों न्यूटन डिस्क क्या होता है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा ये जो VIBGYOR, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 डिफरेंट कलर्स को अगर हम मिक्स करें, जैसे मैंने क्या कहा कि ये व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कलर का मिक्स है,
7 डिफरेंट कलर से का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इन 7 डिफरेंट कलर्स को मिक्स करें, कंबाइन करें, तो क्या हमें व्हाइट लाइट मिलेगी? बिल्कुल बच्चों, में व्हाइट लाइट मिल जाती है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आपने यहाँ पे एक प्रिज्म लगाया, प्रिज्म आपको स्कूल के लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा। तो जैसे लेट्स से बच्चों ये हो गया हमारा, ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अभी आप क्या करो, एक ऐसा प्रिज्म रख दो आप यहाँ पे, एक प्रिज्म आप एक और रख दो प्रिज्म, ठीक है। तो ये जब लाइट रेज इस प्रिज्म से पास होंगी ना, ऐसे ये जब सारी रेज इस प्रिज्म से पास होंगी, तो फिर ये वापस बच्चों व्हाइट लाइट मिल जाएगा हमें, वापस से हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगा। या फिर आप ये, अब न्यूटन डिस्क क्या है? वो जो न्यूटन डिस्क क्या होता है कि हम लोग एक डिस्क लेते हैं, है ना, आप सीडी ले सकते हो, और सीडी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, है ना, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 6, तो इसको 7 डिफरेंट कलर्स में आप इसको आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप इसको 7 इक्वल, अब एग्जैक्टली इक्वल तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्लोज रखिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 360 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है बच्चों आपका 50 समथिंग, 50 है ना, 50 डिग्री का आप एंगल बना लो यहाँ पे, ठीक है। और उसको फिर आप कलर कर दो, है ना। इस सिलसिले से इसको आपने वायलेट, इसको इंडिगो, ठीक है, इसको ब्लू, ठीक है, इसको ग्रीन, इसको येलो, इसको ऑरेंज, इसको रेड, ऐसे आपने कलर कर दिया, ठीक है। ये हमारा ब्लू हो गया, सॉरी ये वायलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। ऐसे आपने इन सबको जैसे इस कलर के साथ स्केच पेन लेना है आपको। फिर से बताता हूं मैं क्या करना है, आपको एक सीडी लेना है, ठीक है, और आपको उस सीडी के ऊपर क्या करना है, एक व्हाइट शीट पेस्ट कर देना है, और फिर व्हाइट शीट का जो व्हाइट शीट पेस्ट कर देना है, और साइड साइड से उसको काट के निकाल देना है ना, मतलब ये पूरा सर्कुलर शेप का रहे। अब उसको क्या करना है, व्हाइट शीट को 7 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर इस वाले को वायलेट से कलर कर देना स्केच पेन से, है ना, या फिर जो भी आपके पास टूल्स हैं वो आप उनका यूज करके इसको वायलेट से कर देना, इसको इंडिगो से, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, इसको इस डिस्क में बीच में आपको एक थोड़ा सा होल होगा, है ना, आप क्या कर सकते हैं कि इस डिस्क को लेट्स से कि इस मार्कर पे रख के, है ना, इस डिस्क को मार्कर पे रख के जब आप रोटेट करोगे ना, इसको आपने रोटेट कराया, डिस्क को आपने रोटेट कराया, तो आपको ये सारे कलर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सारे कलर मिलकर ना आपको ये फिर, जैसे अगर आपने इसे ऐसे रखा हुआ है, लेट्स से कि आपने डिस्क को इस पे रख दिया और आप इसको ऐसे देख रहे हो, आपको वायलेट अलग दिखेगा, इंडिगो अलग दिखेगा, ब्लू अलग दिखेगा, ग्रीन अलग दिखेगा, येलो ऑरेंज रेड, ये सब अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, उस डिस्क को रोटेट करा दिया, और थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखना रोटेट कराने का, है ना, तो स्पीड उसका आपने ज्यादा कर दिया, तो आपको ये 7 डिफरेंट कलर अलग अलग, ये हमारे जो 7 डिफरेंट कलर है ना, वो आपको नहीं दिखेंगे, वो सारे मिलके हमें एक ही कलर देंगे, और वो कलर होगा व्हाइट। अब प्योर व्हाइट तो आपको नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको स्पीड काफी ज्यादा रखनी होगी, काफी ज्यादा स्पीड से आपको रोटेट कराना पड़ेगा, तो लेकिन आपको मतलब व्हाइटिश दिख सकता है, थोड़ा सा ग्रे और व्हाइट के बीच का दिखेगा आपको, थोड़ा सा ग्रे और व्हाइट के बीच का दिखेगा। अगर आपने बहुत तेज रोटेट करा दिया तो फिर आपको ये जो है व्हाइट भी दिख सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सीडी के साथ एक मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा मोटर वाला चीज, तो सिंपली आप वैसे ही बनाओ, आप उसको पेन में ही फंसा के और आप रोटेट करा सकते हो, ठीक है, और आपको व्हाइट लाइट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये होता है बच्चों हमारा न्यूटन्स डिस्क, और ऐसे हम बनाते हैं, आप इसको बनाइए, है ना, इसको बना सकते हैं आप लोग। पिछले आपके जो सीनियर्स थे, जो आप 8th में चले गए, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने बनाया था, लेके आया था उन्होंने क्लास में,
आप भी बनाइए, जब क्लास रीओपन होगा तो हम देखेंगे कि किसने किसने बनाया था। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो लाइव चैप्टर है उसको हमने फिनिश कर लिया है और हम लोग अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।